भारत में इसकी शुरुआत 2022 में हिंदुत्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी से हुई। तभी से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक बातें करना एक खतरनाक प्रवृत्ति बनती जा रही है। नूपुर शर्मा की टिप्पणियों के बाद दिल्ली बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल ने भी पैगंबर इस्लाम पर इसी तरह की आपत्तिजनक बातें कहीं। इसके बाद इस ट्रेंड को हैदराबाद के हिंदुत्व विधायक राजा सिंह ने और आगे बढ़ाया। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े धार्मिक नेताओं तक पहुंच गई, जैसे रामगिरी महाराज और यति नरसिंहानंद। आज यह नफरत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक फैल चुकी है। शर्मिष्ठा पानोली, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ने खुले तौर पर इस्लाम और मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत का जहर उगला। पाकिस्तान के एक ट्वीट के जवाब में शर्मिष्ठा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब तक की सबसे अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां की। एक भारतीय जवान लड़की की जुबान से ऐसे शब्द सुनना चौंकाने वाला था। बेहद भद्दी, अशोभनीय और अमर्यादित भाषा। पर जहां असलियत में मौका आया कि मैं जो पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके। असलियत में रंडी खाना जाके आए थे वो। शर्मिष्ठा पानोली की टिप्पणियां नूपुर शर्मा और अन्य लोगों के विवाद से कहीं आगे निकल गईं। जहां पहले की टिप्पणियां मुख्यतः ऐतिहासिक पहलुओं जैसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से विवाह पर सीमित थीं, वहीं शर्मिष्ठा ने पैगंबर की शिक्षाओं का मजाक उड़ाने के साथ व्यक्तिगत और अश्लील स्तर तक जाकर हमला किया। उसने पैगंबर मोहम्मद को भ्रमित कहा और 72 हूरों के वादे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो किसी कोठे से निकल कर आए होंगे। यह आलोचना नहीं है, यह सीधे तौर पर नफरत फैलाने वाली भाषा है जिसका मकसद केवल इस्लाम और मुसलमानों को नीचा दिखाना और भड़काना है। ये बयानबाजी इस्लामी शिक्षाओं की चर्चा से आगे बढ़कर पैगंबर के चरित्र और इस्लाम के मूल सिद्धांतों की खुली बेइज्जती में बदल गई है। ऐसी भाषा सारी दुनिया के मुसलमान समुदाय को गहरी चोट पहुंचाई है और हिंदू युवाओं के मन में इस्लाम के प्रति नफरत फैलाने की प्रेरणा बन गई है। इस वीडियो के बाद उपजे व्यापक विरोध, कानूनी कार्रवाई की मांग और मुस्लिम दुनिया से कड़ी प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि इस बयान ने कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। अब समय आ गया है कि मुस्लिम दुनिया इस बढ़ती नफरत के खिलाफ अपनी सबसे बुलंद आवाज उठाए। जाके असलियत में रंडी खाना जाके आए थे वो। और अब अगर इस तरह की घृणा को रोका नहीं गया तो भारत का हिंदुत्व प्रेरित सामाजिक राजनीतिक माहौल और भी युवाओं को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की ओर धकेल सकता है। अब समय आ गया है, आपको आवाज उठानी होगी।